पुलिस आपको क्या लगती थी कि पुलिस को पता नहीं चलेगा, आप झूठी एफआईआर भी करवा देंगे और पुलिस आपके कहने पे कर भी देगी? सर इसका नहीं पता था। आज पता चल गया? जी सर पता चल गया। ये कोशिश कर रहा है कि उसको झूठा 15 पे कॉल करके और स्नैचिंग का वक़ुआ बनाकर, रॉबरी का वक़ुआ बनाकर झूठी एफआईआर करवाने की ये चक्कर में है। गन पॉइंट पे मुझसे बाइक भी ले ली और 3-4 हज़ार रुपये वॉलेट में था वो भी ले लिया और मुझे धक्का दिया और खुद चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाम की आवाज साहिवाल में, का होस्ट मोहम्मद उमर। आज मैं मौजूद हूं थाना सिविल लाइन साहिवाल में। एक ऐसा मुजरिम है जिसने 15 पर झूठी इतला डकैती की दी, लेकिन एसएचओ साहब की बरवकत कार्रवाई से जो हकाइक है वो सामने आ चुके हैं। अभी हम मुजरिम से बात भी करते हैं, जानते हैं कि इस तरह की उसने हरकत क्यों की और क्या जरूरत पड़ी ऐसी हरकत करने के बाद। अब जिस तरह वो अब खुद हवालात में बंद हैं, तमाम डिटेल जानते हैं इस प्रोग्राम में। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये क्या आज आपने कारनामा अदा किया है? सर कारनामा नहीं, मेरी बाइक भाई दोस्त ले गया था, उन्होंने मुझे कॉल। सच जो है वो बताना है आप? सच बता रहा हूँ, सच बता कुछ भी नहीं बताऊंगा। दोस्त ने कॉल की थी, उनसे पैसे लेने थे मैंने। उन्होंने कहा कि पैसे ले जाओ। उधर मैं गया, जब गया उनके पास पहुंचा तो उनके पास एक आदमी था, उन्होंने कार रेंट पे ली हुई थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये बाइक की चाबी दो, मैं इनको छोड़ के अभी आ रहा हूँ। जब वो उनको छोड़ने गए, जब वो उसके बाद मेरी उसने कॉल नहीं अटेंड की, फिर मैं उधर दफ्तर गया उनके पास, जब उनको जिसको छोड़ने गए थे। उन्होंने कहा कि वो 15 मिनट पहले बाइक लेकर निकल गया। फिर मैंने उधर खड़े होकर उनको बहुत सारी कॉलें की, फिर उन्होंने मेरी कॉल नहीं अटेंड की। ठीक है, फिर मैं उधर से निकला, लेकिन जब मैं डीपी हाउस के पास पहुंचा तो मैंने ना 15 पे कॉल की। मैंने कहा कि मैं 15 पे क्या कॉल की थी आपने? 15 पे कॉल करके कहा कि मेरे साथ वारदात हो गई, मेरा बाइक चोरी हो गया और मेरे पास वॉलेट था वो भी चोरी हो गया। कितने पैसे बताए थे? 3-4 हज़ार बताया था। अच्छा, कितने बंदे थे वो? 3 लोग थे। और क्या क्या बताया था आपने? 2 लोगों के पास पिस्टल था, एक बाइक पर था। ठीक है, वो उन्होंने दो थे, उन्होंने मेरे पास गन पॉइंट पे मुझसे बाइक भी ले ली और 3-4 हज़ार रुपये वॉलेट में था वो भी ले लिया और मुझे धक्का दिया और खुद चले गए। तो था सर मुझे, लेकिन मैंने कहा कि मैं 15 पे कॉल करता हूँ, तो इस तरह तो कॉल अटेंड नहीं कर रहे। मैंने कहा शायद उन पर एफआईआर करवाने पे शायद वो उनको सर पकड़ ले। और पुलिस आपको क्या लगती थी कि पुलिस को पता नहीं चलेगा, आप झूठी एफआईआर भी करवा देंगे और पुलिस आपके कहने पे कर भी देगी? सर इसका नहीं पता था। आज पता चल गया? जी सर पता चल गया। तो आइंदा से ऐसी कोई हरकत समझ आई, करेंगे या नहीं? नहीं करूँ, कभी भी नहीं जो करूँ। आवाम देख रही है उनको क्या पैगाम दोगे कि 15 पे गलत कॉल करने से जिस तरह आपका हाल हो रहा है, जिस तरह आपके साथ अब कार्रवाई हो रही है, तो लोगों के साथ भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 15 पे कॉल जब जरूरत हो तब करे, जरूरत बगैर कभी कॉल ना। सच जो है वो बताएं। सच है वो बताएं, सच के अलावा कुछ भी नहीं और बताएं। शर्मिंदगी हो रही है? बिल्कुल बहुत ज्यादा हो रही है सर। जी, अभी मेरे पास थाना सिविल लाइन एसएचओ गुलाम अब्बास साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज ये जो कार्रवाई हुई है, झूठी ये 15 पे कॉल करके जो डकैती की इतला दी गई थी, ये तमाम डिटेल इन्हीं के जुबानी जानते हैं, वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्बास भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ डकैती की वारदात हुई, तो आप पहुंचकर आपने क्या देखा और आपको कैसे पता चला कि इस बंदे ने फेक कॉल की है? जी आज तकरीबन 7:30 बजे शाम मुझे जो ना 15 पे इतला मिली कि मोटरसाइकिल स्नैचिंग हुई है एक आदमी से और उसका पर्स भी स्नैच करके ले गए हैं। तो मैं तकरीबन कुछ 4-5 मिनट में, ये पास ही था, मैं पहुंचा मौके पे पहुंच कर मैंने जो कॉलर था उससे मैंने उसके कवायफ पूछे, उसका नाम पता पूछा और जो चीज़ें स्नैच हुई हैं उसने बताया कि 3 कस आए हैं, मुलजमान आए हैं 1-5 पे, मुसल्लह थे। उन्होंने मुझे पिस्टल के ज़ोर पे मुझसे मोटरसाइकिल स्नैच कर ली है और मुझसे पर्स भी, उसमें कुछ 3-4 हज़ार रुपये थे, वो भी स्नैच कर लिए हैं। फिर मैंने उससे मज़ीद थोड़ा उससे जब पूछताछ की तो मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगा, मशकूक लगा। मैंने उससे इस हवाले से जब पूछताछ की तो मुझे उसने तज़ाद बयानी से काम लेना शुरू कर दिया, जिस पे आखिरकार मुझे ये पता चला कि ये बंदा जो है ना, ये कुछ गलत कॉल इसने की है। तो आखिरकार ये पता चला कि स्टोरी जो है ना कुछ और है, कुछ इनका बाइक का कोई किसी इसके दोस्त के साथ कोई मसला लेन देन का। तो अब ये कोशिश कर रहा है कि उसको झूठा 15 पे कॉल करके और स्नैचिंग का वक़ुआ बनाकर, रॉबरी का वक़ुआ बनाकर झूठी एफआईआर करवाने की ये चक्कर में है। तो इसको मैंने फिर अपनी कस्टडी में लिया, अभी हम इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं।
चले, बहुत शुक्रिया। और आपकी इस कार्रवाई की मैं जितनी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि बेसिक तो एक तो 15 पे झूठी इतला के बाद उस बंदे का जो माइंड था, एक ऐसे बंदे को फंसाना था जिसका कसूर होता या नहीं होता वो तो अलग बात है, लेकिन इस पे हम आपको अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह आपने एक अच्छी कार्रवाई और मौके पर कार्रवाई करके जो सच्चाई है वो सामने लाए।